अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.5 के लिए हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट 10 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जो बाकी जो 10 रह जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब ये जो एक्सरसाइज 2.5 है डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के सेम क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। वो हमने सॉल्व किए थे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, ठीक है। 1.1 में फर्स्ट 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। जिस तरह हमने उनको सॉल्व किया था उसी तरह ही हमने सेम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। जिन तालिब इल्मों को तो एक्सरसाइज 1.1 के जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आते होंगे, उनके लिए जो एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चन है कोई मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर डियर स्टूडेंट अपना लेक्चर करते हैं आगाज और सबसे पहले यहां पे सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन। फर्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है, उन तीनों को मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे इसकी लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या है जो हमारे पास जी, यहाँ पे पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 की स्टेटमेंट क्या है कि दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी कीमत मालूम कीजिए। अब एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्या कहते हैं 3 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो जो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, ठीक है, उनको सोल्व करते हैं। ओके जी, क्या स्टेटमेंट है दी गई कीमत के लिए, जो भी आपको कीमत दी गई है, ठीक है, कसीर रकमी कीमत आपने मालूम करनी है, ठीक है। अब आपके पास कसीर रकमी है, ओके। अब इसमें सिंपल आपने करना क्या डिफरेंट, ठीक है। आपके पास ये कीमत है, ठीक है। एक है जी आपके पास पी ऑफ 2 है, ठीक है। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये आपके पास एक्स की कीमत है। किसकी? एक्स की कीमत है, ठीक है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है ना पी ऑफ एक्स डी, ठीक है। और यहां पे आपके पास यहां भी पी है और पी के साथ यहां पे एक्स है, तो यहां पे कीमत आ गई। ओके, सिंपली यानी कि हमारे पास पी के साथ जो भी कीमत है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी? एक्स की कीमत होगी, ठीक है। और इसी कीमत हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो कसीर रकमी, ठीक है, इसके अंदर हम दर्ज कर देंगे। जहां जहां एक्स होगा वहां उसकी कीमत आ जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहां पे पहला सवाल हल करते हैं जी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने काम करना है क्या जी, कि सबसे पहले यहाँ पे आपने हल लिख लेना है और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है एक बार उसको लाजमी आप लोगों ने नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है आपके पास 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 7, ये देखिए। और साथ के लिए आपके पास पी ऑफ 2 है। ओके, अब यहां पे आप क्या करेंगे जी, x की कीमत दर्ज करेंगे, लिहाजा आपने यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे क्या जी, कि x इज इक्वल टू, ठीक है, दर्ज करने से। ओके, तो चलिए जहां जहां डी स्टूडेंट जी हमारे पास x है, ठीक है, वहां वहां क्या होगा, वहां 2 दर्ज होगा। जैसे कि यहां पे x है तो यहां पे 2 आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद क्या आपके पास 2 और साथ क्या x की जगह x से 2 आ जाएगा, ऊपर इसकी पावर कितनी है आपका 3 माइनस 5, 7x है 2 आ जाएगा, पावर 2 प्लस 7, 7x है तो 2 आ गया, देन माइनस 7 जी। अब यहां पर आपको देखें तो आपको क्या 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आपके पास क्या होती है, वो होती है 8 होती है जी। ओके, माइनस 5 और 2 की पावर 2 है, मतलब 4 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 माइनस 7। ओके, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, आप कैलकुलेटर में लिखिए 2 की पावर 3, ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास 8 आ जाएगा। ओके, वरना कोई भी आपके पास कोई रकम है और उसके ऊपर जो पावर होती है उसका मतलब क्या है, उस रकम को उतनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी। अब इससे वाला काम किया जाए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 8 से किया कितना आ गया आपको 16, माइनस 5 को 4 से किया कितना आ गया 20, प्लस 14 माइनस 7 जी। ये भी प्लस के रकम है, ये भी प्लस के रकम है। 16 14 कितना हो जाएगा आपके पास 30, और देन ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस में से आपको मालूम है प्लस होता है, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, और 30 में से 27 माइनस कर आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखिए, यही आपका काम था और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इस तरह लिखें और इस तरह लिखने के बाद आप इक्वल करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, ये स्टेप आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप समझ आ गई?
अगर अभी तक कैलकुलेट करना है तो पहले आपने देख लेना प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ठीक है, उनको एक साइड उनको पहले प्लस कर लें, फिर आगे माइनस वाली देख लेंगे, ओके, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं, पहला सवाल तो हमारा हो गया जी हल। अब करते हैं दूसरे सवाल को। जी दूसरा सवाल आपके पास क्या है जी, उसमें x की पावर क्या है 4 माइनस 10 x की पावर 2 और प्लस क्या है आपके पास 25x माइनस 2 और कीमत के आपके पास थी p माइनस 4, यानी कि फिर x यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जहां जहां x है वहां वहां हम एक काम करते हैं, माइनस 4 पुट कर देते हैं। ये जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दिया मैंने जी माइनस 4, ओके। तो अब चलिए यहां पे देखिए आपके पास क्या है पावर 4 है, ठीक है। तो पहले पावर 4 लेते हैं। अब यहां पर एक चीज आपने यहां पे नोट कर ली है, अब ये देखा जाए तो ये आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, अब ये 4 है, 4 के साथ क्या माइनस की अलामत है। अब जब आप इसकी पावर लेंगे तो आया कि ये माइनस 7 आएगा या नहीं आएगा, ओके। माइनस कब आएगा कब नहीं आएगा इस चीज को आपने अच्छे से रिलेशन करना है। देखिए अगर तो आपके पास पावर है जी क्या है जुफ्त, ठीक है, इवन नंबर हो, ठीक है, अगर इवन नंबर हो तो क्या होगा ये माइनस नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ता कर दो, ठीक है, ऑड नंबर हो, ठीक है, तो फिर माइनस आएगा। अब यहां पर देख सकते हैं आपके पास क्या है पावर क्या है आपके पास जी इवन है, जुफ्त है, ठीक है, तो लिहाजा यहां से माइनस खत्म हो जाएगा, ओके। तो 4 की पावर जब आप 4 लेंगे तो आपको कितना आएगा 256 आ जाएगी माइनस 10। अब यहाँ 4 की पावर 2 है, ठीक है, लिहाजा 2 और उसका जुफ्त चलता है, ठीक है, यानी क्या जी इवन नंबर है। तो 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा हमारे पास जी, वो आ जाएगा 16 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा, माइनस 2 ऐसे का वैसे। देन डी 256 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा जी 160 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 100 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी 102, ओके जी। देन जी 256 प्लस की वैल्यू है, अब ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इनकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 160 और 102 है, ठीक है, 160 जमा 102 की जाएगा आपको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 162 आ जाएगा, ठीक है। अब 162 में सॉरी 262 आएगा। अब 262 में से 256 को माइनस कर रहे तो आपको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। और यही कह दिया आपके पास का रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6 आ गई। ये लीजिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, उसमें p ऑफ x इज इक्वल क्या है x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 13 x स्क्वायर माइनस 30 और p के आपके पास यहाँ जी माइनस 1, ओके। तो यहां लिख देते हैं x इज इक्वल माइनस 1 दर्ज करने से, ठीक है। तो चलिए इसमें जी जहां जहां x है वहां वहां आ जाएगा माइनस 1, यहां x है तो माइनस 1 आ गया, पावर 4 आ गई, प्लस 5 यहां x है तो माइनस 1 आ गया, पावर 3 है, माइनस 13 x है माइनस 1 आ गया, पावर ऊपर 2 है और माइनस 30 वैसे का वैसे ही। देन माइनस 1 की पावर 4 है, पावर हमारे पास जुफ्त है, इवन नंबर है, तो लिहाजा यहां से माइनस खत्म होगा, एक बात। दूसरी बात 1 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 100 भी हो तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस 5, अब माइनस 1 की पावर 3 है, 3 वापस क्या एक क्या है ता कर देता है ऑड नंबर, ठीक है, तो लिहाजा यहां पे माइनस आएगा, तो 1 की पावर 3 1 ही आएगा, इनके माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 30। अब यहां देखे जाए तो माइनस 1 उसकी पावर 2, तो 2 आपके पास क्या है इवन नंबर है, ठीक है, जुफ्ता है, लिहाजा माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 की पावर 2 हो तो 1 ही आता है, माइनस 30 जैसे का वैसे ही। देन जी 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 1 और 5 माइनस 30 को 1 से किया तो 30 ही आ जाएगा, 30, ओके। देन जी और माइनस 30 वैसे का वैसे आ जाएगा जी। अब ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, तो ये भी माइनस की। अगर आप कैलकुलेटर पे ठीक है तीनों को तरतीब से लिखें तो आपको क्या आएगा माइनस 48 आ जाएगा, ओके।
नहीं 48 में से 1 माइनस कर दें तो आपको कितना आएगा -47 आ जाए। ओके डी स्टूडेंट, यही कहिए आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रही फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो सुनो, आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे। तो दोनों मैंने यहां पे लिख ली है। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद हम सबसे पहले यहां पे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके पास ही p of x is equal x की पावर 5 minus 10 x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 6 और p of 3। ठीक है जी, तो x इज इक्वल 3, यहां पे 3 है, 3 दर्ज किया जाएगा। तो चलिए दर्ज करते हैं। x आपके पास 3 आ जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 आ जाएगा। -10 x उसकी जगह 3 पावर 3 प्लस 7 7x की जगह 3 प्लस 6। अब 3 की पावर 5 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 243 आ जाएगा। -10 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपके पास 27। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 6। देन टॉप 243 और -10 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, और प्लस 21 प्लस 6 किया तो कितना आ जाएगा 27। देन अब ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ठीक है, तो 243 जमा 27 किया तो आपको कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। ओके, माइनस करें 270, तो 270 माइनस 270 तो आपको क्या आ गया 0। ये रही p ऑफ 3 की कीमत आपको क्या आ गई 0, और यही आपने मालूम करनी थी। जी सवाल नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, उसमें क्या है p ऑफ x जो कि बराबर है किसके लिए x की पावर 4 जमा 4x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2 जमा 19x और जमा 6, और कीमत क्या साथ दी p ऑफ -2 बची, p ऑफ -2। ओके जी, तो चलिए फिर यहां पे x -2 दर्ज करते हैं। x जगह -2 इक्वल यहां पे x है तो -2 आ जाएगा, पावर 4 प्लस 4 x है तो -2 पावर 3 -9 x है तो -2 पावर 2 प्लस 19 x है तो -2 और प्लस 6 आ जाएगा। जी अब यहां देखा जाए तो 2 की पावर क्या 4 और साथ यहां पे माइनस है, तो लिहाजा जो हमारे पास पावर है वो क्या जी जुफ्त तब्दील है, ठीक है, इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 अगर आप ले तो आपको कितना आएगा 16 प्लस 4। अब यहां पे क्या पावर क्या हमारे पास आकर है, ऑर्डर नंबर है, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 और साथ माइनस आ जाएगा -9। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पावर आपके पास जुफ्त है, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 90 को 2 से किया मल्टीप्लाई 38 प्लस 6। देन डिस्मल अब 16 इसको भी वैसे का वैसे लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी 32 माइनस 9 को 4 से किया 36 आ जाएगा, -38 प्लस 6। देन जी अब कैलकुलेटर पे आप इनको डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, 16 माइनस 32 माइनस 36 माइनस 38 प्लस 6 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा -84 आ जाएगा। ओके, और p ऑफ -2 फिर आपको क्या आ गया -84, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली जो पार्ट नंबर 1 था, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 के 5 हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 10, ये 5 क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिए। ये 5 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पार्ट नंबर 2 के, ठीक है, किसके पार्ट नंबर 2 के, ठीक है, पार्ट नंबर 2 के 5 क्वेश्चन यहां पे लिख लिए, ठीक है, और इसी साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे देखते हैं, ठीक है, कि जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, उनके अंदर हमने करना क्या है, उन क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करें, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं
क्या बताया जा रहा है कि तकसीम किए बगैर, ठीक है, आप तकसीम नहीं करना, तकसीम किए बगैर मालूम करिए कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। ठीक है, ये आपका काम है कि आपने तकसीम किए बगैर ही बताना है कि दूसरी जो कसीर रकमी आपको दी है वो पहली का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। अब सबसे पहले तो यहां पे आपने एक चीज समझनी है कि जुज़्व ज़रबी कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, जो भी दूसरी कसीर रकमी है वो कब जुज़्व ज़रबी होगी और कब नहीं होगी। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास क्या है, पहली ये, ठीक है, और दूसरी आपके पास ये है कसीर रकमी। ठीक है, अब इसको हमने देखना है क्या जुज़्व ज़रबी है या नहीं। ठीक है, इसको हमने देखना है। अब कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमने करना क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स है तो यहां से हम एक्स की पहले कीमत निकालेंगे। ठीक है, और कीमत निकाल के फिर हम इसी कीमत को, ये जो हमारे पास पहली कसीर रकमी है, इसमें जब हम दर्ज करेंगे, ठीक है, और दर्ज करने में हमारा आंसर क्या आ जाए, वो आ जाए बीच जीरो। अगर जीरो आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या जी कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है। अगर हमारे पास जीरो ना आए तो सिंपल जुज़्व ज़रबी नहीं है। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी। ओके जी, तो ये जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट 5 यहां हमने लिखे हैं, ठीक है, अगले जितने भी है, ठीक है, सब के अंदर यही काम होगा। ठीक है, यही बताना है कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी में जुज़्व ज़रबी है या नहीं। ओके, तो चलिए फिर अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसको वन टाइम नीचे लिख लेना। ओके, अब यहां पर आपने पहले काम करना है, यहां पर आपने फर्ज कर लेना, क्या जी फर्ज किया, क्या ये जो आपके पास कसीर रकमी है, ये पहले ही दूसरी है, आपने यहां इसको नाम दे देना है पी ऑफ एक्स का। ठीक है, ओके, ये आपके पास क्या है, एक्स की पावर 18 साथ में -1 है। ओके जी, अब यहां पर आपने करना क्या है, ये दूसरी कसीर रकमी है, इसको आपने डीएस में रखना है 0 के इक्वल, और यहां से आपने निकालनी एक्स की कीमत। ठीक है, और यहां प्लस इधर आया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स की कीमत आपने यहां पे निकाल ली। अब इस एक्स की कीमत को आपने ये जो आपके पास कसीर रकमी इसका फर्ज किया, ठीक है, इसमें आपने दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना आपने एक्स इक्वल -1 दर्ज करने से जी क्या ये आपको पी ऑफ एक्स यानी एक्स की जगह -1 आ जाएगा, और यहां एक्स है तो एक्स की जगह उसकी कीमत -1, पावर उसकी गई 18 यानी 18, और साथ -1। ओके जी, अब यहां पर देखा जाए तो आपके पास कैरी -1 की पावर कैरी 18 है। ठीक है, पावर कैरी आपका जुफ्त है। ठीक है, लिहाजा यहां से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 1 ही आ जाएगा। ओके, और 1 - 1 तो 1 - 1 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये एडिशन फाइनली हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जुज़्व ज़रबी है। अब यहां पे लास्ट पे आपने स्टेटमेंट लिख देंगे क्या जी, क्या लिखना है यहां पे आपने, क्योंकि p - 1 जो कि इक्वल है 0 के इक्वल है, लिहाजा x प्लस 1, ठीक है, दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इससे वाज़ तौर पर नजर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी। ओके, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो गया कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, उसको देखा जाए तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ठीक है, पहले किसी में क्या एक्स, यहां पे एक्स की पावर क्या 18 - 1, यहां पे एक्स की पावर 18 - 1, और दूसरी क्या है, यहां पे एक्स प्लस 1 थी और यहां पे एक्स -1। ओके, सेम यही चीज है। तो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस, ठीक है, और यहां भी -1 फर्ज किया, और उसके बाद क्या जी कि दूसरी कसीर रकमी जो है x -1 उसको रखेंगे 0 के इक्वल, और यहां से x की मान निकाली जाएगी, -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहां पे एक स्टेटमेंट आ गई क्या, x = 1 दर्ज करने से। ठीक है, तो चलिए दर्ज करते हैं। x की जगह 1, 18 -1 की और कुछ भी हो 1 ही आएगा। ठीक है,
-1, ठीक है। तो 1 - 1 के वापस 0 आ जाएगी, ये फाइनली वापस क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आ गया तो सेम स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे +1, क्योंकि P of 1 इज इक्वल क्या 0 के, लिहाजा यहां पे माइनस है, उसी में सीरत नहीं, x -1 डी की कसीरत का जो रिजल्ट भी है। ओके, ठीक है, यही आपको बताना था। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हो गया कंप्लीट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्या जी आपके पास उसमें x की पावर क्या जी आपके पास 9 - 2 की पावर 9 और साथ दूसरी कसीरत क्या जी x + 2। ओके, सबसे पहले यहां पे फर्स्ट किया जाएगा p of x जो कि इज इक्वल x की पावर 9 - 2 की पावर 9। ओके, और दूसरी कसीरत में को हम क्या कर लेंगे कि यहां पे फर्स्ट कर देंगे इक्वल 0। ओके, और फिर यहां से x की वैल्यू निकाली जाएगी, ये प्लस है उधर गया तो माइनस, फिर यहां पे स्टेटमेंट लिख दी जाएगी क्या x इज इक्वल -2, ठीक है, दर्ज करने से। तो चलिए ये जो आपके पास कसीरत में इसमें दर्ज किया जाएगा, x का -2, यहां भी x है तो -2 और उसकी पावर 9 - 2 उसकी पावर 9, जिस पर अब यहां पे 2 की पावर क्या है, पास 9 है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में अगर आप 2 की पावर 9 लेते हैं तो आपको कितना आएगा जी 512 आ जाएगा। ओके, अब सवाल यहां पे ये है कि ये यहां पे जो वैल्यू के साथ अलामत माइनस की है, माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो पावर आपने देखनी हो क्या जी, ता कर देता, ठीक है, और नंबर है तो लिहाजा यहां पर माइनस आएगा। नहीं माइनस सेम 2 की पावर 9 512, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -1024, 1024 आपके पास आ जाएगा, यानी कि P of -2 ये आ गया। ये अब यहां पे आपके पास क्या जी 0 नहीं आया, आंसर 0 नहीं आया, लिहाजा ये जरूर भी नहीं है। तो स्टेटमेंट में फिर क्या लिखा जाएगा कि जी जो आपके पास P -2 है, यानी कि P -2 नॉट इक्वल 0, ठीक है, यानी कि इक्वल 0 के नहीं, तो लिहाजा जो x + 2 है, x + 2 दी गई कसीरत का रिजल्ट भी नहीं है, बस यहां पे नहीं लिखा जाएगा और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। यहां क्या जी पहली कसीरत में x की पावर 9 - 2 की पावर 9, यहां पहली क्या x की पावर 9 + 2 की पावर 9, और दूसरी क्या जी वहां पे x + 2, यहां क्या x -2, ठीक है, सेम यही चीज है, सिर्फ क्या है थोड़ी सी अलामत चेंज है, तो उसको देख लेते हैं जी। यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, ठीक है, फर्स्ट कर लिया, ठीक है, ये प्लस यहां पे माइनस, ये -2 है, इधर आया तो +2 हो जाएगा। ओके, तो फिर x = 2 दर्ज करने से कहा यहां पे, तो यहां फिर प्लस, क्योंकि हम +2 दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 9 आपके पास सीधी आ जाएगी, ठीक हो गया, और यहां पे क्या है प्लस आपके पास है, ठीक है, यहां तो दर्ज किया क्योंकि x = 2 यहां दर्ज किया, तो यहां प्लस था। ओके, देन जी इसका भी आपने क्या 2 की पावर 9 थी, ठीक, वही आ जाएगा, यहां भी यही वैल्यू आ जाएगी, और यहां पे प्लस हो रही है, देन प्लस किया तो सेम आपके पास क्या आएगा, सेम आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1024 आ गया, तो जाहिर सी बात है 0 नहीं आया, ठीक है, जब 0 नहीं आया तो हमारे पास क्या रिजल्ट भी नहीं है, तो ये ज्यादा यहां पे क्या जी P of 2, ठीक है, जो कि इक्वल 0 के नहीं है, लिहाजा P -2 यहां माइनस है दूसरी कसीरत में, ठीक है, -2 दी गई कसीरत में रिजल्ट भी नहीं है। ओके, ये फाइनली क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 9 है वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। जी लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है आज का जी, वो लिखते हैं आपके पास जी 3x की पावर 4 - 2 x की पावर 3 + 5 x - 6 और देन क्या है x - 1 है। ओके, फर्स्ट कर लेते हैं यहां पे, तो फर्स्ट किया P of x 3x की पावर 4 - 2 x की पावर 3 + 5x - 6, सॉरी दूसरी कसीरत में
x माइनस वन जो कि इक्वल किसकी रखी जाएगी 0 के, यहां से x की मान निकाल लेते हैं, माइनस हो गया तो प्लस 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं x इज इक्वल 1 दर्ज करने से। तो चलिए दर्ज करते हैं, x की का 1 आ जाएगा, 3x है तो 1 आ जाएगा पावर 4 ऊपर, 2x है तो 1 आ जाएगा पावर 3 है ऊपर, प्लस 5 7x है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस 6 वैसे 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 1 की पावर 3 1 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 6, देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3, माइनस 2 को 1 से किया तो 2, ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके देन ये प्लस का 3 है, ठीक है, इसको पहले वैसे का वैसे लिखिए, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, इनके 2 और 1 कितना आएगा 3 आ गया, तो 3 में से 3 माइनस किया तो आपको से 0 आ जाएगा। ओके ये भी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो पी अब जो 1 है, ठीक, वो बस जो जरूरी है, तो यहां पे फिर लिखा जाएगा क्या कि यहां 1 है, यहां 1 लिख देते हैं क्योंकि 1 इक्वल 0 के है, लिहाजा यहां के जब आती x माइनस 1 दी गई कसीरत में जो जरूरी, अब नहीं को हम यहां से मिटा देते हैं और क्या है। ओके ये देखिए फाइनल क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये हो गया कंप्लीट। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी सवाल के मुताबिक या कोई और मैथ के किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट में लाजिम पूछिएगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर दुआ में याद रखिए।